अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे एंड बढ़िया होंगे। कल था आपका केमिस्ट्री पेपर, तो आज हम करेंगे इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व। एंड जैसे मैंने आपको पेपर पैटर्न बताया था, जैसे मैंने आपको क्वेश्चंस बोले थे, वैसे आपके क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, यहाँ पर आपको दो क्वेश्चंस करने थे। यहाँ पर आपके दो कोर्सेज थे, एक न्यू वाला था और ओल्ड वाला था। हम न्यू वाला करेंगे डिस्कस, बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने न्यू वाला जो कोर्स है वो किया है। अब केमिस्ट्री पेपर में कितने आवर्स होते हैं? टाइम 3 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स 70। यहाँ पर आपको ये याद रखना है, 70 मार्क्स है आपके केमिस्ट्री की। और यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने ये दिया है कि चाहे आप न्यू कोर्स वाला चूज़ करो या आप ओल्ड कोर्स वाला चूज़ करो, लेकिन आपको याद रखना है कि हमेशा अगर आपने न्यू कोर्स किया है तो आप ओल्ड कोर्स से क्वेश्चंस नहीं लिखोगे आंसर शीट में, ठीक है? या ओल्ड कोर्स से क्वेश्चंस किए हैं तो आपको न्यू कोर्स से क्वेश्चंस नहीं लिखने हैं, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस है, जैसे मैंने आपको बोला था कि ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, फिर आपके शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस आएंगे, फिर आपके लॉन्ग आंसर्स आएंगे, ठीक है ना? सबसे पहले आपका जो पहला क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव टाइप, वो क्या था? इन विच मोड ऑफ द एक्सप्रेशन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स इंडिपेंडेंट टू द टेम्परेचर। अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, या करेक्ट ऑप्शन है वो है मोलैलिटी। बिकॉज मोलैलिटी क्या होती है? इट इज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। याद रहे कि यहाँ पर अगर हम मास की बात करेंगे, मास इंडिपेंडेंट होता है टू द टेम्परेचर, ठीक है ना? अब देखो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पोटेशियम सल्फेट। बिकॉज इसमें जो आयन्स है वो ज़्यादा है सोडियम क्लोराइड से, ठीक है? यूरिया एंड ग्लूकोज इनसे कम टेम्परेचर इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसके बाद हमारे पास इफ़ द सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, देन हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है? EMF is negative, delta G is positive, EMF is positive, G and EMF is positive। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी बार, ठीक है? बिकॉज आपको याद रखना है कि EMF हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है ना? और डेल्टा G नेगेटिव। अब क्वेश्चन नंबर 4, the reaction with low activation energy occurs, the reaction with low activation energy are, ठीक है? तो हमेशा वो spontaneous होता है, दैट मीन्स ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। देन क्वेश्चन नंबर 5, विच आयन गिव्स कलर्ड सॉल्यूशंस, दैट इज आयरन। क्यों? इट हैज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स d ऑर्बिटल। अब देखो हमारे पास विच आर द फॉलोइंग रिएक्शन आर द मोस्ट कॉमन इन अल्काइल डिहाइड्स। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नाउ द अल्कोहल manufactured from water glass is methanol. Next question, lower amines are soluble in water due to options क्या है? low molecular mass, formation of complexes, formation of hydrogen bonds with water, affinity with water। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये वाला है। Now we have another question here, which of the following is an example of aldohexose? तो इसका आंसर है ग्लूकोज, ठीक है? The relation between nucleophilic triplets and amino acid is called as ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है? प्रोटीन सिंथेसिस इसमें होती है। अब देखो हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन से 2 मार्क्स इनके हैं। तो पहला क्वेश्चन है, a reaction is of the second order with respect to the reactant, how is the rate of reaction affected if the concentration of the reactant is। अगर हमें देखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होता है, वो होता है रेट कांस्टेंट इनटू द रिएक्टेंट। अगर हम रिएक्टेंट को डबल करेंगे तो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, अगर हम इसको रिड्यूस करेंगे तो ये 4 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। देन आपको और एक क्वेश्चन लिखना था, गिव डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, ठीक है ना?
अब देखो हमारे पास और एक क्वेश्चन है, गिव डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन एंड रिएक्शन रेट कांस्टेंट। अगर हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की, रेट ऑफ रिएक्शन होती है स्पीड एट विच केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है ना, और रिएक्शन रेट होती है स्पेसिफिक वैल्यू फॉर ए केमिकल रिएक्शन अंडर डिफाइंड कंडीशंस। देन हमारे पास और एक क्वेश्चन है, गिव लिंकेज आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, गिव वन एग्जांपल। डिफाइन लिंकेज आइसोमेरिज्म आपको डिफाइन करना था, फिर आपको उसके एग्जांपल्स देने थे। राइट ए पैक नेम ऑफ फॉलोइंग हेक्सामाइन कोबाल्ट, थर्ड आयन इसका आंसर है, करेक्ट आंसर। देन हेक्सा एक्वा कॉपर सेकंड आयन। अब देखो गिव द यूजेस एंड द एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ DDT आपको लिखना था। देन एक्सप्लेन ब्रीफली द डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल विद हाइड्रोजन सल्फेट एट टेम्परेचर 443 की एंड 413 की। इसके बाद व्हाट आर अमाइन्स, अमाइन्स क्या होते हैं, ये वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें नाइट्रोजन होता है एंड लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है ना। अब इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड द टर्शियरी अमाइन। व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स वो वाले बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जिनमें क्या होता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाउ आर दे क्लासिफाइड, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स, ठीक है ना, ट्राइसेकेराइड्स। अब है हमारे पास सेक्शन सी, याद रहे सेक्शन सी में हर एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स है। अब व्हाट इज अ फ्यूल सेल, राइट द रिएक्शन ऑफ एन ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्यूल सेल, ठीक है ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्यूल सेल की आपको रिएक्शन लिखनी थी। व्हाट इज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, सिंपल है। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि डिक्रीज होना, किसमें, एटॉमिक एंड आयनिक साइज में, एटॉमिक एंड आयनिक साइज का डिक्रीज होना क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। 3 मार्क्स से इतना ही आप लिख सकते हो। व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, बिकॉज यहाँ पर इनको पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं। स्कैंडियम और कैडमियम की आपको ये लिखनी थी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। देन हमारे पास और क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत इजी थे। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स विद एग्जांपल्स, आयोनाइजेशन, आइसोमेरिज्म, बाइडेंटेट लिगेंड, हाउ विल यू कन्वर्ट ब्रोमोइथेन इनटू इथाइल नाइट्रेट, इथाइल कार्बोलामाइन एंड इथीन, ये आपके ऑर्गेनिक से क्वेश्चन है। व्हाट इज, हाउ इज फिनॉल कन्वर्टेड टू, ठीक है। अब देखो अल्डेहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, एक्सप्लेन वाई, क्यों, बिकॉज अल्डेहाइड्स क्या दिखाते हैं, क्या उनके पास होती है, स्टीरिक हिंड्रेंस होती है, स्टीरिक हिंड्रेंस होती है उनमें, और क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, ये आपको लिखना था। 3 मार्क्स से तो इजी से आ जाएंगे। व्हाट आर डायज़ोमियम साल्ट्स, हाउ बेंजीन डायज़ोमियम क्लोराइड रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड अनवार्मिंग, इजी है। डिस्क्राइब द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, ट्विस्ट स्ट्रक्चर होता है। अब हमारे पास सेक्शन डी एंड इज द लास्ट सेक्शन, हर क्वेश्चन के है 5 मार्क्स। स्टेट एंड एक्सप्लेन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इन द मोलर मास एब्सोल्यूट। ये वो वाला क्वेश्चन है जो हर साल इस चैप्टर से आते हैं। व्हाट इज What's half factor, how it is related to the degree of dissociation of electrolyte in solution, what is its value when solute undergoes association and dissociation, state and explain Faraday's laws। ये ऑब्जेक्ट, ये मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से laws of electrolytes, what is meant by the electrochemical equivalent। थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ बिकॉज ये अभी खत्म ही होने वाला है। एक्सप्लेन द टर्म इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड EMF, द सेल डिस्कस नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर द सेल पोटेंशियल, ठीक है ना। अब हमारे पास है व्हाट हैपेंस व्हेन एसीटोन इज ट्रीटेड विद सोडियम बाइसल्फेट, हाइड्रोजीन, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। देन गिव 2 methods of preparation of carboxylic acid, how they react with sodium hydroxide NH3, ठीक है, और इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल। सो दिस वाज योर केमिस्ट्री पेपर। आई होप कि आपने ये क्वेश्चन समझे होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए थे, फिर कुछ क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया था, सबको मैंने नहीं किया था बिकॉज यहाँ पर ये ना उनको 5 मार्क्स क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।